आज हम लोग बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशन पर, जिसमें हम लोग 1 to 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 एक वृत्त से लिया गया है। क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति का, लेकिन वृत्त पे बेस्ड है। क्या क्वेश्चन है कि एक बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बिंदु बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो बोला गया है आपसे कि बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे। इस टाइप का भी एग्जाम्पल एक हम अपने मन से करवाए थे। एक वृत्त है और वृत्त का व्यास ए बी दिया हुआ है। ए पॉइंट हो गया और ए बी पॉइंट हो गया। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? ए का कोऑर्डिनेट मेरे से पूछा गया है। ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र, सेंटर कितना दिया हुआ है? सेंटर को मान लेते हैं O, और इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -3 दिया हुआ है। 2, -3। और B का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? B का निर्देशांक दिया हुआ है 1, 4। तो मेरे से पूछा गया है A का कोऑर्डिनेट क्या होगा। नहीं पता है तो x, y। अब हमें पता है खूब अच्छे से कि किसी भी वृत्त में वृत्त का जो व्यास होता है वो केंद्र से होके गुजरता है। मतलब ये 2 बराबर बराबर टुकड़ा में बटेगा। O से लेके A तक भी त्रिज्या होगी और O से लेके B तक भी त्रिज्या होगी। मतलब कि ये जो व्यास हुआ AB, इस व्यास को बिंदु O 2 बराबर बराबर टुकड़ा में बांट रही है, क्योंकि 2 त्रिज्या हो गई। अब एक रेखा को अगर कोई एक बिंदु बराबर बराबर टुकड़ा में बांटे तो उसका कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला x1 + x2 डिवाइड बाई 2। y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला y1 + y2 डिवाइड बाई 2। वही यहाँ पे क्वेश्चन है। ये मेरे लिए x और y हो गया। इसको हम लोग x1 और y1 मान लेते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं x2 और y2। और ये मेरे लिए x और y कोऑर्डिनेट हो गया। अब x और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हमको पता है। x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2 डिवाइड बाई 2। और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? y1 + y2 डिवाइड बाई 2। अगर एक रेखा को एक बिंदु बराबर बराबर टुकड़ा में बांट रही है, तब अगर m/n में विभाजित करती है उसके लिए कोई और फॉर्मूला होता है। सेक्शन फॉर्मूला का सारा कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है। अब कुछ नहीं, यहाँ पे रख दीजिए फॉर्मूला में। x कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 2 = x1 जो हमको फाइंड करना है, प्लस x2 का मान 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ये आ गया 4 = x1 + 1। x1 बराबर आ गया 4 - 1 3। x कोऑर्डिनेट निकल के आ गया कितना? x कोऑर्डिनेट निकल के आ गया 3। a बिंदु का x कोऑर्डिनेट 3 निकल के आ गया। अब y कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? -3 = y1 कितना दिया हुआ है? y1 तो फाइंड ही करना है, तो y1 की जगह y1 प्लस y2 का मान कितना दिया हुआ है? 4/2 क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया -6 = y1 + 4। +4 बराबर किधर गया तो क्या हो गया? -4। तो y1 = हो गया -6 - 4 = -10। y कोऑर्डिनेट निकल के आ गया -10 और x1 कोऑर्डिनेट निकल के आ गया 3। तो a पॉइंट का जो निर्देशांक बना वो क्या बना? 3, -10। यही मेरा क्या है? रिक्वायर्ड आंसर। इतना सिंपल तो था। फटाफट नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, आइए पढ़ के देखते हैं। यहाँ से अब हम इसको हटा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें। ताकि एक रिलेशन दिया गया है AP = 3/7 ऑफ AB, और बिंदु P जो बोला गया है रेखाखंड AB पर स्थित है। एक रेखाखंड है AB, और इसी AB पर कोई बिंदु P स्थित है। एक रेखा है AB जहां पर कोई बिंदु P स्थित है। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको -2, -2, -2, -2। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -4।
2 कॉमा -4 और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमसे पूछा गया है। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें। हमको नहीं पता है P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x, y मान लिए। ये मेरे लिए हो गया x1 y1 और ये मेरे लिए हो गया x2 y2। अब रेशियो भी नहीं दिया हुआ है और P का निर्देशांक भी नहीं दिया हुआ है। हम लोग इससे पहले जितना भी क्वेश्चन किए हैं दोनों में से कोई एक चीज़ गिवन रहता था, या तो रेशियो दिया हुआ रहता था तो P कोऑर्डिनेट निकाल लेते थे, P का निर्देशांक निकाल लेते थे, या फिर निर्देशांक दिया हुआ है तो फिर हम रेशियो निकाल लेते थे। यहाँ पे दोनों का दोनों मिसिंग है, लेकिन एक कंडीशन दे दिए हुआ है। क्या कंडीशन दिए हुआ है? एक शर्त दिए हुआ है कि AP = 3/7 ऑफ AB। ये एक रिलेशन दिए हुआ है, AP और AB में एक रिलेशन दे दिया है, AP और AB में एक रिलेशन दे दिया है। गौर से देखिएगा, अगर हम इसको इस AB जो मल्टीप्लाई हो रहा है 3/7 से, AP बराबर 3/7 इंटू AB है, मतलब 3/7 से AB में भाग गुना हो रहा है। ये बराबर के इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा, AP/AB = 3/7। मतलब कि AP का रेशियो कितना दे दिया, AP कितना हो गया 3 और AB हो गया 7। मतलब हम AB बोल सकते हैं AP अनुपात AB कितना हो गया 3/7। दिखाई दे रहा है। अब हम लोग डायग्राम में देखेंगे कि AP कहाँ है और AB कहाँ है। AP यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ और ये कितना दिया हुआ है 3, और AB क्या हुआ, AB यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ तक हुआ जो कितना दिया हुआ है 7। तो क्या हम ये वाला पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं BP? आसानी से निकाला जा सकता है BP। क्या होगा BP? समझिएगा बात को। अगर हम AB को लिखना चाहें तो AB को क्या लिखा जा सकता है, AP + BP, AP + BP। अब AB दिया हुआ है 7, AP कितना दिया हुआ है 3, और प्लस BP का कोऑर्डिनेट, BP किस रेशियो में विभाजित हो रहा है हमको नहीं पता है, ये वाला लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक। तो BP बराबर क्या हो जाएगा 7 - 3 = कितना 4। ये देखने से भी पता चल रहा है टोटल 7 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा 4 होगा, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7 होगा। मतलब ये अनुपात दे दिया 4 और ये अनुपात दे दिया 3। अब ये मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरे लिए M का काम करेगा और ये मेरे लिए N का काम करेगा। सिंपल है, अब तो कुछ भी नहीं है। X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है आसानी से। X कोऑर्डिनेट निकालने का, अगर कोई लाइन M/N में विभाजित हो रहा हो तो हम लोग उसके लिए फॉर्मूला जानते हैं X कोऑर्डिनेट निकालने का, mx2 + nx1/m+n। और Y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला my2 + ny1/m+n। अब कुछ भी नहीं, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। इंपॉर्टेंट ये था इस लाइन को समझना, इस रिलेशन को समझना कि AP = 3/7 ऑफ AB। तो यहाँ से हम AP/AB से 3/7 निकाल लिए। अब टोटल AB 7 है और AP मेरा है 3, तो AB कितना, BP कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। पकड़ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात, आ रहा है, समझ में आ रहा है हमको कि आप लोगों को सब कुछ समझ में क्लियरली आ रहा है। तो फोकस करते हैं आगे। अब कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाइए mx2, m का मान कितना है 3, इंटू x2 का मान कितना है 2, प्लस nx1, n का मान कितना हो गया 4, इंटू x1 का मान, x1 का मान हो गया -2 अपॉन m+n 3 + 4। यहाँ से आ गया 6 माइनस का 8/7। यहाँ से जब हम सॉल्व किए तो ये आ गया -2/7, मतलब x कोऑर्डिनेट आ गया -2/7। x कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरा -2/7। अब अपने को निकालना है y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या फॉर्मूला है, y कोऑर्डिनेट का के लिए फॉर्मूला है my2, m कितना है 3, इंटू y2 का मान -4, प्लस ny1, n कितना है 4, इंटू y1 का मान कितना है -2, अपॉन m+n 3 + 4। यहाँ से आ गया -12 और -8/7। यहाँ से 12 8 20, -20/7। यहाँ से y कोऑर्डिनेट भी आ गया
20/7। इसलिए बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए, यहाँ पे हम लोग रफ में लिख रहे हैं, साइड में लिख रहे हैं, रफ में नहीं। बिंदु P के निर्देशांक यहीं पे लिख लीजिए। बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए, -2/7 कॉमा -20/7, और x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आसानी से आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट के साथ साथ इजी भी था, जिसको आसानी से हम लोग कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पर, फटाफट नोट करिए। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे बोला गया है कि एक ए बी नाम का रेखाखंड है, ये ए और ये बी नाम का रेखाखंड है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -2,2, और बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 2,8, और बोल रहा है कि इस बिंदु ए और बी को मिलाने से एक रेखाखंड मिला है हमको। कौन सा, ए बी रेखाखंड, जो 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं कि सम त्रिभाजित हो रहा है, या फिर एक लाइन 2 बराबर टुकड़ा में बट रहा है, या फिर m/n में बट रहा है, या फिर 3 बराबर टुकड़ा में बट रहा है। तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। आज बोला गया है कि एक लाइन को 4 बराबर टुकड़ा में बांटना है, तब उसके निर्देशांक ज्ञात करना है। ये और सरल क्वेश्चन हो गया। आप लोग गौर करिएगा, अगर हम ए बी का मध्य बिंदु निकालें तो ये बराबर टुकड़ा में बट गया, एक बराबर टुकड़ा में बट गया। अगर हम ए बी का मध्य बिंदु निकाल करके इसका कोऑर्डिनेट बता दें तो एक तो यहाँ से कोऑर्डिनेट निकल गया, इसका नाम मान लीजिए दे दिए हम बिंदु P, और बोल दिए कि ए बी, माना कि बिंदु P ए बी का मध्य बिंदु है, तो इस मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट आसानी से निकाला जा सकता है। एक कोऑर्डिनेट हो गया। फिर हम मान लेंगे कि AP एक रेखा है और इसका मध्य बिंदु M है, तो M का कोऑर्डिनेट आसानी से निकाला जा सकता है। फिर यहाँ से हम मान लेंगे कि PB एक रेखा है जिसका Q एक मध्य बिंदु है, तो फिर यहाँ से इस प्रकार से हम लोग अलग अलग टुकड़ा में, 4 टुकड़ा में बांट सकते हैं। समझ में आया? नहीं आया तो फिर से समझिए, एक बार में समझ में आ जाएगा। अब एक रेखा है AB जो 4 बराबर टुकड़ा में बांटना है। जैसे ये एक रेखा है तो इसको 4 बराबर टुकड़ा में बांटना है, तो हम पहले बीच से काट दिए तो ये 2 टुकड़ा में बट गया, और इस बीच वाले का मध्य बिंदु हम निकाल लिए, मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट निकाल लिए। मान लिए कि पहले बिंदु P AB को बराबर टुकड़ा में बांट रही है, तो x1 प्लस, अब ये मान लीजिए बिंदु P है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। स्टेप समझिए। अब सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। यहाँ से अब हम बोलेंगे कि रेखा AB को बिंदु P रेखा AB को बिंदु P मध्य में काट रही है, मध्य में काट रही है। मान लिए इस चीज को, माना कि रेखा AB को बिंदु P मध्य में काट रही है, मतलब बिल्कुल सेंटर में काट रही है। तो AB का मध्य बिंदु हो गया कौन सा, P। अब P का कोऑर्डिनेट निकालना आता है हमको, ये मान लीजिए x है और ये y है, तो x और y का कोऑर्डिनेट निकालने आता है मध्य बिंदु का। x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। यहाँ से लगा दीजिए फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -2 और +2/2। ये तो हो गया 0 एनीथिंग, क्या होता है 0, x कोऑर्डिनेट आ गया 0। अब बात करते हैं y कोऑर्डिनेट पे, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, 2 + 8 डिवाइड बाई 2, 10/2 आ गया 5, y कोऑर्डिनेट आ गया 5। अब मेरे पास AB को 2 बराबर टुकड़ा में बांटने वाला एक पॉइंट आ गया बिंदु P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0,5।
दो टुकड़ा, दो बराबर बराबर टुकड़ा में बट गया, दो और बराबर टुकड़ा में बांटना है, टोटल 4 टुकड़ा करना है। अब हम मान लेते हैं कि एक रेखा है ए बी, एक रेखा है ए पी जिसका मध्य बिंदु है Q, और इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये मेरे लिए क्या हो गया, अब ये मेरे लिए x1 y1 हो गया, और ये मेरे लिए x2 y2 हो गया, और ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या बोल रहे हैं, x डैश और y डैश। इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं x डैश और y डैश को। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से अगले लाइन के लिए हम बात करें, रेखा AP के लिए बात कर रहे हैं। रेखा AP का मध्य बिंदु Q है, बिंदु Q है। अगर बिंदु Q रेखा AP का मध्य बिंदु है तो इस मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x डैश का x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, -2 प्लस 0, -2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, यहाँ से आ गया -1। y डैश क्या हो जाएगा, यहाँ से y डैश क्या हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, यहाँ से आ गया 7/2। और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया -1, 7/2, -1, 7/2। बात समझ में आ रहा है? तो अब इस रेखा को हम दो बराबर बराबर टुकड़ा में बांट दिए। अब दो और टुकड़ा में बांटना है, तो इस पॉइंट का मान लेते हैं बिंदु R है, मतलब PB का मध्य बिंदु हम मान लिए अब R है। यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं आगे। मान लिए कि बिंदु PB का मध्य बिंदु R है, तो R मिड पॉइंट हो गया PB के लिए। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मान लीजिए x डबल डैश y डबल डैश मान लिए। अब x डबल डैश निकालना मेरे लिए आसान है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। अब ये मेरे लिए x1 होगा और ये मेरे लिए x2 होगा। 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 2/2 1। x डबल डैश का मान आ गया 1, y डबल डैश का मान क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 8/2, 5 प्लस 8 और बटा में 2, ये आ गया 13/2। और Q पॉइंट y डबल डैश का मान क्या आ गया, 13/2। तो अब R पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट बना वो क्या बना, 1,13/2, 1,13/2। अब देखिए आप गौर से, ये 4 बराबर बराबर टुकड़ा में बट चुका है। AB रेखाखंड AQ, QP, PR और RB 4 बराबर बराबर टुकड़ों में बट चुका है, और चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरे पास रेडी है। इतना सिंपल तो था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट नोट करिए। एक्सरसाइज 7.2 के लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। अब समचतुर्भुज क्या होता है, वैसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा की लंबाई समान हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। यही तो होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्लास 9th खूब डिटेल में इन सब चीज़ों को सीखा गया था क्लास 9th में, कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। अब यहाँ पे विकर्ण तो दिखाई नहीं दे रहा है, आइए बनाते हैं विकर्ण। A को C से ज्वाइन कर देंगे, AC विकर्ण बन गया, और B को D से ज्वाइन कर देंगे, BD विकर्ण बन गया। अब कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला में लगाना है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। अब विकर्ण क्या हुआ मेरे लिए यहाँ से, AC और BD, तो 1/2 गुने AC गुने BD। अब इसको इक्वेशन नंबर फिलहाल हम फर्स्ट कह के छोड़ रहे हैं, क्योंकि न तो मेरे पास अभी AC है और ना ही मेरे लिए BD है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे AC क्या होगा और BD क्या होगा। AC कैलकुलेट करके BD कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। AC कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाए, AC भुजा को फाइंड करने के लिए, AC के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र लगाएंगे। क्या होता है दूरी सूत्र, याद है या भूल गए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिखाया जा चुका है सब कुछ। अब यहाँ पर A पॉइंट के लिए ये x1 और ये y1 हो गया, और ये x2 और ये y2 हो गया।
अब कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला लगा दीजिए, रूट अंडर x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ से आ गया माइनस 4 का होल स्क्वायर 16 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 रूट 32, कितना आ गया रूट 32 यूनिट इकाई। ठीक है, रूट 32 को और क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 इकाई 2, 4 रूट 2 क्या लिखा जा सकता है, 4 रूट 2 इकाई। रूट 32 भी रहने दे सकते हैं या फिर 4 रूट 2 भी रख सकते हैं। ऐसे ही निकल गया। अब बी डी डिस्टेंस निकाल लीजिए बी से लेकर के डी तक। तो अब यहाँ पे बी डी डिस्टेंस निकालेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये मेरा x2 y2 हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं, बी डी डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। बी डी रूट अंडर x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ से आ गया माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 और प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर 36, आ गया ये रूट 72। रूट 72 को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, रूट 72 2 से लगा दीजिए, 36 दूना 72, 2 से 18 दूना 36, 2 से 9 दूना 18, 3 से 3 तिहाई 9, 3 का 2 3 के बदले 1 3, 2 2 के बदले 1 2, 6 रूट 2 लिख सकते हैं इसको आसानी से, 6 रूट 2 लिखा जा सकता है यूनिट में। तो AC डिस्टेंस आ गया 4 रूट 2 इकाई और BD डिस्टेंस आ गया 6 रूट 2 इकाई। अब कुछ भी नहीं है, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। अब हम लोग समीकरण नंबर 1 में डायरेक्टली आएंगे। अब यहाँ से ये सब कुछ लिखने के बाद आप लोग कहाँ आइएगा, आप लोग आइएगा समीकरण नंबर 1 में और यहाँ पर वैल्यू रख देना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या बोला गया है, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने AC का मान कितना है 4 रूट 2 इंटू BD का मान कितना है, BD 6 रूट 2 रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 6 चौका 24 वर्ग इकाई। स्क्वायर यूनिट में क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। अब ना तो मीटर दिया है ना तो सेंटीमीटर दिया है, मीटर दिया रहता तो मीटर स्क्वायर होता, सेंटीमीटर दिया रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता। यहाँ पे तो यूनिट में दिया हुआ है तो यूनिट का स्क्वायर हो गया वर्ग इकाई। तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो गया 24 वर्ग इकाई। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 7.3 के इंट्रोडक्शन पर, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, कोऑर्डिनेट दिया होगा। फटाफट नोट करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।